हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन, सम बेसिक प्रिंसिपल, कुछ मूलभूत उसके सिद्धांत एंड टेक्निक्स यानी कि तकनीक। ओके, तो उन सब चीज़ों की बात हम कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ ली थी। क्लासिफिकेशन देख लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लास्ट सेशन में हमने बात की थी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ साथ कॉमन सिस्टम की। तो इस तरह से आज हम एक बार दोबारा कॉमन सिस्टम को थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। ओके, नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अब आपको मिल गए हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दीजिए, उनका नामकरण किया जाएगा, वही हमारा क्या है, नोमेनक्लेचर है। ठीक है, चलिए, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिकों का नाम। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाएगा? पहला हमने पढ़ा था कि उनका एक कॉमन नेम आता है, यानी कि क्या आता है, सामान्य नाम आता है। जो कि किसके द्वारा आएगा? सामान्य विधि द्वारा आएगा या सामान्य सिस्टम के द्वारा आएगा। ओके, तो वो सामान्य नाम किसके कारण था? उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज या गुण पाए जा रहे थे उनके आधार पर, या जिस सोर्स से वो कार्बनिक रसायन निकल रहा है। ठीक है, कोई ना कोई उसका सोर्स होगा, आपके कार्बनिक यौगिक का सोर्स होगा कोई, जो कार्बनिक रसायन है आपका, तो उसके आधार पर उसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। ओके, before the IUPAC system of nomenclature, organic compound were named after द सोर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यानी जो उसका सोर्स है, जहां जिस स्रोत से उसे प्राप्त किया गया है उसके आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, यूरिया वॉज सो नेम्ड बिकॉज इट वॉज ओब्टेन फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमथ। ओके, जैसे यूरिया आपका क्या है, एक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये यूरिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये यूरिन ऑफ मैमल्स, मैमल्स का जो यूरिन था उसमें प्राप्त होता था या उससे मिलता था। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया, इसको यूरिया कहा गया। तो उसके सोर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मिक एसिड वाज सो नेम्ड सिंस इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एंड कॉल्ड फॉर्मिका। ओके, तो यानी फॉर्मिक एसिड, जो हम क्या बोलते हैं, चींटी की जो क्या होती है, डंक होती है, एंड स्टिंग, उसमें क्या पाया जाता है, आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो वो फॉर्मिक एसिड नाम कहाँ से पड़ा? क्योंकि जो रेड एंड्स थी, जिनको क्या कहा जाता है, फॉर्माइका या फॉर्मिका, तो उनके स्टिंग में पाई जाती थी, इस वजह से उस एसिड को क्या नाम दे दिया गया, फॉर्मिक एसिड नाम दे दिया गया। इसी के अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने सिट्रिक एसिड की बात की थी कि आपका वो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स थे उनमें पाया जाता है, ये इनका ओरिजिन है, इसीलिए उसको क्या कह दिया गया, वो एसिड था तो इसलिए उसको सिट्रिक एसिड कह दिया। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉमन सिस्टम थे। इसकी बात हमने कब की थी, लास्ट अपने सेशन में भी की थी कॉमन सिस्टम की। ओके, चलिए, तो इस कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हमने कुछ नाम आपको बताए थे। जैसे आपका दो कार्बन की श्रृंखला होती है, उसमें अगर आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 CH2OH, तो इसका कॉमन नेम होता है आपका इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये होता है। इसी तरह एक कार्बन के साथ है CH3OH, तो इसका होता है मिथाइल एल्कोहल। और
हमने क्या बताया था, CH3Br जैसे होता है, तो ये होता है आपका मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, इस तरह से। और जैसे आपका है HCHO, ये आपका क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये सारे कॉमन नेम्स। ओके, क्या है ये, कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग इनको नामकरण दिया गया है कंपाउंड्स का आपको। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इन्हें। चलिए, तो ये आपका हो गया कॉमन सिस्टम, जो पहला था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, IUPAC या IUPAC सिस्टम आपका, जो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नामकरण करते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 3 पार्ट। ओके, तो 3 पार्ट होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में। ओके, वो 3 पार्ट क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। वो 3 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है वर्ड रूट। ठीक है, ये वर्ड रूट आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंटल चेन। कल पेरेंटल चेन बताया था, क्या होगी पेरेंटल चेन। ठीक है, तो आपका जो जनक श्रृंखला है, उस जनक श्रृंखला में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, वही आपका वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। ओके, सफिक्स में आपका क्या आता है, सफिक्स आपका होता है अनुलग्न, जो कि कहाँ जुड़ता है, जो आपका इस वर्ड रूट के आगे लिखा जाता है या वर्ड रूट के बाद में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सफिक्स। तो सफिक्स में आपका जैसे OH है, उसके लिए ऑल जुड़ता है। आपका क्या है, CHO एल्डिहाइड है, तो इसके लिए अल जुड़ता है। और आपका क्या आता है, COOH आता है, तो उसके लिए क्या आता है, ओइक एसिड आता है। तो इस तरह से सफिक्स में जाएंगे ये सब। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका क्या आता है, आइन आता है। तो ये सारे सफिक्स में जाते हैं। ओके, और इससे अलावा भी बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप है जो कहाँ जुड़ते हैं, सफिक्स में जुड़ते हैं, यानी जो ये वर्ड रूट आएगा इसके बाद ये। ओके, वर्ड रूट आपको पता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग आपने नामकरण करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। तो इस तरह से आते हैं। प्रीफिक्स में आपका क्या आता है, प्रीफिक्स होता है पूर्व लग्न, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व, यानी कि ये इस वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे OH के लिए हाइड्रोक्सी आता है यहाँ पे, और आपके जितने हेलोजन होते हैं, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब कहाँ जुड़ते हैं, ये सब प्रीफिक्स में जाते हैं। ओके, और इसके अलावा जितने भी आपके एल्काइल समूह होते हैं ब्रांच में, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एक्सेट्रा, ये सब, यानी ये जनक श्रृंखला के साथ जुड़े हुए होंगे जब आपके एल्काइल ग्रुप, तो वो आपके प्रीफिक्स में ही जाते हैं। ओके, समझ गए। इसके अलावा प्रीफिक्स में आपके कब जाते हैं, जब इनकी वरीयता अलग अलग हो जाती है। जब एक साथ 2 आपके फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे तो उनकी वरीयता के हिसाब से एक उसमें प्रीफिक्स में जाता है और एक इसमें जाता है सफिक्स में जाता है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप एक नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर में आपके 3 पार्ट एक साथ जाते हैं, जो कि क्या कहता है, पहला आएगा आपका प्रीफिक्स, पहले आप क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे नामकरण में, फिर क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, और फिर आपका आएगा सफिक्स। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर आपको क्या बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, नाम है। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, 3 पार्ट कंटेन करता है। वो 3 पार्ट क्या क्या होते हैं, एक प्रीफिक्स का ग्रुप होता है जो इसमें जुड़ा हुआ है, एक वर्ड रूट होगा जो कि पेरेंटल कार्बन चेन बताएगी, और एक आपका सफिक्स होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा वरीयता का होगा। ओके, ठीक है, इतना समझ गए, जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक एक करके तीनों को अलग से समझेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट क्या बताया मैंने आपको, वर्ड रूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन, और हम क्या कह रहे हैं उसको, पेरेंटल चेन भी कह रहे हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, वर्ड रूट क्या बताता है आपको, वर्ड रूट बताता है कि कितनी संख्या में वहां पर कार्बन एटम उपस्थित हैं, किसमें, आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में, या जिसको आप प्रिंसिपल चेन कह रहे हैं, या हिंदी में जिसको जनक श्रृंखला कहा जाता है, उस जनक श्रृंखला में आपके कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उपस्थित है, वही कौन बताता है, ये वर्ड रूट बताता है। जहां पर हमने बोला कि अगर आपका एक कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, मिथ लिखा जाता है, 2 कार्बन हैं तो उनके लिए इथ आता है, 3 कार्बन है अगर तो उनके लिए आपका क्या आता है, प्रॉप, 4 कार्बन के लिए आपका ब्यूट आता है, 5 कार्बन हैं उनके लिए आपका पेंट आता है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स, 7 कार्बन के लिए आपका क्या आता है, हेप्ट आता है। ओके, तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां पर उपस्थित हैं उनके आधार पर आप वर्ड रूट उसके लिए तैयार करते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए वर्ड रूट के बारे में। और यहाँ पर अगर 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए भी लिख लो, ऑक्ट आता है। 9 के लिए आप नॉन पढ़ते हैं। 10 कार्बन के लिए आपका क्या आता है, ठीक। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रहा है कि कितनी कार्बन की आपकी चेन है, 1 कार्बन की है, 2 कार्बन की है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उस श्रृंखला में जो पेरेंटल श्रृंखला आपने बनाई है उसमें कितने कार्बन एटम हैं, वही आपका वर्ड रूट बताता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने किसकी बात की, हमने वर्ड रूट की बात की। ठीक है, कि वर्ड रूट में आपका क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको क्या एक प्रिंसिपल कार्बन चेन देखनी है, और उसमें क्या देखना है कि वर्ड रूट क्या होगा। ओके, सबसे पहले यही होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, और वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन में आपका क्या होना चाहिए,
आपके फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। ओके, चलिए आगे देखिए। अब किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं सफिक्स की, जिसको क्या कहा जाता है? आपका अनुलग्न कहा जाता है। अनुलग्न हमने क्या कहा था कि जो आपके वर्ड रूट के बाद आएगा। ठीक है, तो आपके सफिक्स होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं प्राइमरी सफिक्स, एक होते हैं आपके सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी जो प्राथमिक अनुलग्न होगा आपका, और सेकेंडरी सफिक्स यानी जो आपका द्वितीयक अनुलग्न होगा। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी सफिक्स में आपके क्या क्या आते हैं। तो इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द कार्बन एटम। ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है कि किस प्रकार का वहां पर बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में। तो वो बॉन्ड क्या हो सकता है? वो बॉन्ड सिंगल होगा, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड हो सकता है, द्विआबंध। ओके, और क्या हो सकता है आपका? ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है? सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एकल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड यानी कि दो बंद हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि तीन बंद हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीन चीजें पढ़ ली हमने। अब क्या कह रहे हैं? ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड आपके कहाँ जाएंगे? प्राइमरी सफिक्स में जाएंगे, यानी कि ये जस्ट आपके वर्ड रूट के बाद ऐड किए जाते हैं। तो आपका सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है सफिक्स में? एन आता है। डबल बॉन्ड के लिए आपका इन आता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका क्या आता है? आइन आता है। ओके, तो इस तरह से यानी आपका वर्ड रूट आएगा जो आपका इथ, मिथ, प्रोप, ब्यूट ये सब है, और इनके बाद आपका अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सारे कार्बन तो एन आएगा, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो आई इन आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या आएगा? आइन आएगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब आप बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न कह रहा है सेकेंडरी सफिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपका सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड भी आप जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस में, वहां पर पढ़ते हैं कि ये भी फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं आपके। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो फंक्शनल ग्रुप बताएगा, यानी जो एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे थे उसके आगे उनकी बात की जा रही है। यानी कि अगर कहीं पर OH है जुड़ा हुआ तो उसके लिए क्या आएगा? ऑल आएगा सफिक्स में। CHO है तो उसके लिए क्या आएगा? अल आएगा। अब ये किसके बाद आएगा? ये आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आपका ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, PS लिखा है, और इसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स है, इस प्रकार। ओके, यानी अगर दो कार्बन की आपकी श्रृंखला है तो आप इथ लिख देंगे। ठीक है, इथ आ गया। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये, तो आप क्या लिख देंगे? इथेन लिख देंगे। ये एन आपका क्या दिखा रहा है? ये प्राइमरी सफिक्स दिखा रहा है। एन आपने सिंगल बॉन्ड आपने कहाँ पढ़ा? यहाँ पढ़ा। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में सपोज उसमें OH ग्रुप है तो क्या आ जाएगा? इथेन और इथेनॉल।
इस तरह, समझ रहे हैं? यस। तो OH क्या हो गया? ऑल, CH हो गया अल, इस तरह तरीके COOH हो गया आपका ओइक एसिड। जब यहाँ ये सारे ग्रुप आपको दिखेंगे तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे। ओके, OH रहा होगा इसमें, इसीलिए ऑल आ गया। और अगर CHO होता तो क्या आता है यहाँ पे? इथेनल। और अगर COOH होता तो क्या? इथेनोइक एसिड। ओके, और आप जब यहाँ पर एन प्लस ऑल करेंगे, ये करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब आपका कोई भी सफिक्स ऐड होता है प्राइमरी सफिक्स के साथ, सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के साथ ऐड हो रहा है, तो जो प्राइमरी सफिक्स में आपका ई लगा हुआ है लास्ट का, वो रिप्लेस हो जाता है आपका सेकेंडरी सफिक्स के AEIOU से। यानी यहाँ पर अगर क्या आ रहा है AEIOU, इनमें से कुछ आ रहा है, वॉवल्स आ रहा है, तो ये ई हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इस तरह ई हटा दिया। ओके, क्लियर है? चलिए, ये COOH ओइक एसिड हो गया। इसके बाद किसकी बात की? अगर CO ग्रुप आता है कहीं पर, तो CO ग्रुप कीटोन का होता है, उसके लिए आपका आता है O। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। सफिक्स अनुलग्न क्लियर है, जो आपके वर्ड रूट के बाद आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं प्रीफिक्स, यानी कि आपका पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या कह रहा है कि मैं वर्ड रूट से पहले जोड़ा जाऊं। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप वहां पर होगा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके साथ जुड़ा हुआ होगा ब्रांच में, और उसको आप पहले बताएंगे। ठीक है, और पहले किस प्रकार बताते हैं कि उसकी पोजिशनिंग भी आप बताएंगे। ठीक है, इससे पहले जो आपने सफिक्स दिया उसकी भी पोजिशनिंग बताई जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नंबरिंग होगी। इससे पहले आप समझ लीजिए प्रीफिक्स क्या कहता है। प्रीफिक्स कहता है कि जो आपकी पेरेंटल चेन है ना, जनक श्रृंखला जिसको आपने कहा, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो उसमें जो भी ब्रांच में आपके एटम्स जुड़े हुए हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, तो वो आपका क्या कहा जाता है? उनको प्रीफिक्स कहा जाता है, और उनको प्रीफिक्स में लिया जाता है। तो उसमें आपने अलग अलग देखे थे कि प्रीफिक्स में आपके क्या क्या आते हैं। प्रीफिक्स भी आपके दो तरह के होंगे, एक आपके कौन से वाले होंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स होंगे, जो कि कहाँ? फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज टू डिफरेंशिएट साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो साइक्लो आपका किसके आगे लगता है? साइक्लिक कंपाउंड जितने होते हैं ना, उनके लिए साइक्लो वर्ड यूज किया। ओके, चलिए, के बाद हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात की। सम फंक्शनल ग्रुप आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड डिनोटेड बाय सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट जैसे आपका इथाइल जुड़ा हुआ है, कहीं पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कहलाते हैं। तो उनकी आप क्या बताते हैं? पोजिशनिंग भी बताते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए प्रीफिक्स के बारे में। प्राइमरी प्रीफिक्स, prefixes is a part of IUPAC name which is appears before word root। ये word root हो गया, इस word root से पहले आपका क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। ओके, वैसे प्राइमरी प्रीफिक्स में जैसे आपने साइक्लो लिखा है, ओके, उसी तरह से आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे जिसमें आप क्या लिखते हैं? जैसे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, आपका क्लोरो, ब्रोमो, और आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ओके, चलिए नोट करिए।
चलिए, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे आपने देखा वर्ड रूट के जस्ट बाद प्राइमरी सफिक्स आ रहा था, उसी तरह से, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में से कह सकती हूँ ये जस्ट वर्ड रूट के साथ में आता है। तो साइक्लो आपका हेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके से। ओके, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपका क्या होता है, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स आता है और सब जो एकदम वर्ड रूट से पहले आता है, जस्ट वर्ड रूट के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको आपका प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं, जो कि क्या बताता है कि जो आपका कंपाउंड है क्या वो साइक्लिक है या फिर आपका एसाइक्लिक है। तो अगर उसमें आपका साइक्लो आया है, इसका मतलब क्या है, वो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की आप बात कर रहे हैं उसमें जितने भी कार्बन एटम हैं वो साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं, यानी एक रिंग का पार्ट है। समझ गए? तो तब आप उसके आगे क्या जोड़ देंगे, साइक्लो जोड़ देंगे। जैसे आपने कहा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। ओके, इस तरीके से आएगा। चलिए, नेक्स्ट आपने कहा, क्या कहा, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा, और सेकेंडरी प्रीफिक्स कहता है कि मैं प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ जुड़ा हुआ होऊंगा, यानी है तो ये वर्ड रूट से पहले ही है, क्योंकि ये क्या है, आपका प्रीफिक्स का पार्ट है, लेकिन वर्ड रूट से जस्ट पहले हमने क्या बताया, प्राइमरी प्रीफिक्स बताया। इस प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस तरीके से समझ गए? एसपी का मतलब क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और आपका पीपी का मतलब क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, यानी आपका प्राथमिक पूर्व लग्न और आपका सेकेंडरी पूर्व लग्न। क्लियर है? तो सम फंक्शनल ग्रुप आप कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड डिनोटेड बाय सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके जितने भी आपके हेलो वाले हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आपके आयोडो और एल्काइल ग्रुप्स जितने भी सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे, और भी फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं जो कहाँ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। क्लियर है? चलिए, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एफ है जैसे, तो उसके लिए क्या आएगा, फ्लोरो आएगा। सीएल है तो क्लोरो आएगा। बीआर जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो आएगा। एनओ जुड़ा हुआ है तो क्या आता है, नाइट्रोसो आता है। CO2 जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो आएगा। CH3 मिथाइल, OCH3 मिथॉक्सी। और यहीं पर अगर आपका क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है तो इथाइल आ जाएगा। ओके, OH जुड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या आता है, हाइड्रोक्सी आता है, या हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सो आता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। आपका CO आता है तो इसके लिए क्या आता है, ऑक्सो आता है। ठीक है, यहीं पर आपका CHO आता है तो इसके लिए फॉर्मुलो, या इसके लिए भी आपका ऑक्सो आता है। ठीक है, और COOH है तो इसके लिए आपका क्या आता है, कार्बोक्सी आता है। ओके, तो ये सारी जब कब आएंगे, आपका प्रीफिक्स में आएंगे, तो इस तरीके से ऐड किया जाएगा। यानी ये चेन का पार्टनर करके क्या कर रहे हैं, आपके कोई और वरीयता का ग्रुप, इससे ज्यादा वरीयता का ग्रुप अगर आपका कहाँ जा रहा है, सफिक्स में जा रहा है, तो ये किस में आ जाता है, प्रीफिक्स में आता है। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे इसका तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के रूप में पाए जाएंगे तो आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इनके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है। अगर OH वहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स बन रहा है तो हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, अगर CO बन रहा है यानी कीटोन बन रहा है तो ऑक्सो, CHO उसके लिए फॉर्मुलो या ऑक्सो यूज करते हैं आप। COOH है तो आपका कार्बोक्सी हो जाता है। आपका SO3H है तो उसके लिए आप सल्फो या सल्फो ऐड करते हैं, सल्फो। ठीक है,
चलिए नोट करिए। CN आता है तो साइनो, यहाँ पर NH2 या NH या N आपका आता है तो इसके लिए अमीनो। ओके, इस तरीके से क्या पढ़ा हमने, इस तरीके से हमने जो नोमेनक्लेचर हम लास्ट सेशन में नामकरण हमने शुरू किया था, कुछ के हमने नाम भी लिखे थे वहां पर, आपके जो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके, हमने किसकी बात की थी, आपके संतृप्त जो सैचुरेटेड वाले कार्बनिक यौगिक थे उनके कुछ के नाम लिखना शुरू किया था। तो अभी हमने कहा कि नाम तो हमने बता दिया कि इस तरीके से इसका नाम आएगा, लेकिन उस नाम का पार्ट क्या क्या होता है, तो हमने वो आज क्या किया, सीखा कि 3 तरीके से उसके पार्ट होते हैं। एक वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट आपका क्या बताएगा कि पेरेंटल कार्बन चेन कितनी है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है वो बताएगा। उसके पहले जो लिखा जाएगा उसको प्रीफिक्स कहते हैं, उसके बाद में जो आएगा उसको क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। ओके, तो प्रीफिक्स में आपने 2 तरीके से देखा प्रीफिक्स को, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स जो जस्ट पहले आता है वर्ड रूट के, और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो आपके प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले आएगा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। ओके, इसी तरह से आपका वर्ड रूट के बाद सफिक्स आता है यानी अनुलग्न, उसमें भी 2 तरीके के आपने देखे, एक आता है आपका प्राथमिक अनुलग्न यानी आपका प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा आता है द्वितीयक अनुलग्न यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो जस्ट बाद आता है किसके, वर्ड रूट के, या वर्ड रूट से एकदम से सटा हुआ होता है, जिसमें आपने क्या कहा, बॉन्डिंग की बात की कि बंध किस प्रकार के हैं, कार्बन की श्रृंखला में। ओके, तो वो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर आएगा, और उसके बाद जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा आपका उस चेन में, उसके आधार पर आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाया, सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाएगा। ओके, तो होपफुली इतना आज के सेशन में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इतना जो हमने आज नोमेनक्लेचर के पार्ट यानी कि नाम के बारे में पढ़ा कि नाम के 3 भाग होते हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। लास्ट सेशन में हमने 1-2 रूल्स भी देखे थे, वो समझेंगे। आने वाले सेशन में हम फिर से इसके और सारे रूल्स को पढ़ेंगे और फिर कुछ कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।